प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर छोटा स्थान है। इसके अलावा वेटरनरी का है, वो भी यहाँ पर क्या है कि एलए से बैठता है। लेकिन हम इसको क्या है कि हमारा प्रयास रहेगा कि एक अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कराएं और अच्छे डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति करवाएं। जी के समर्थन के बल पर क्या है कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जी वहाँ पर भाजपा सरकार ने 4.5 करोड़ रुपये की वाटर वर्क्स की नई स्कीम, यानी पुराना था उसको सारा बदल के नया कार्य उन्होंने शुरू कराया था। और प्रत्येक चक में उन्होंने क्या है कि पाइपें डालकर क्या है कि 2 में 7 9 में 4 में 6 में सभी में पानी की व्यवस्था की है। इस पानी कुछ जैसे खिनानिया है, इसके अलावा डंडेला माइनर है, इसके अलावा किंकरवाड़ी माइनर है, या लाल खान जो माइनर जाते हैं वहाँ पर 35 दिनों से बारियाँ आ रही है। और अगर बारियाँ पिट जाती है, एक नहर 7 दिन चलती है, 7 दिनों में बहुत कम पानी आता है तो बारियाँ पिट जाती है। तो बारियाँ पिटने का मतलब है कि 6 महीने की खेती है वो समाप्त हो जाती है। मुद्दा आता है कहीं न कहीं, कई लोग कहते हैं हमारा नहीं मिलता, लेकिन अभी 3 अध्यादेश भी आ चुके हैं। कांग्रेस सरकार के लोग विरोध कर रहे हैं इसका। सर इसको किस नजर देखते हैं? बात में आपका स्वागत है। हमारी पंचायती राज की जो चुनावी प्रक्रिया वो चल रही है। अभी हम नौर विधानसभा के ब्लॉक नंबर 27 के अंदर है। मेरे साथ में है मास्टर मोहनलाल जी सुतार। एक टीचर होने के नाते अपनी सेवाएं दे चुके हैं स्कूलों के अंदर। अब की बार राजनीति के अंदर इन्होंने एंट्री की है। इनकी धर्मपत्नी है जो महेंद्रा देवी जो चुनाव लड़ रही है, इनसे चर्चा करेंगे आखिर क्या कारण है चुनाव लड़ने का और इनको पार्टी ने जो टिकट दिया है क्या सोचकर इनको टिकट दिया गया है। मास्टर जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। सर सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि सर आपको भारतीय जनता पार्टी के आपके परिवार से आपके धर्मपत्नी को मैदान में उतारा गया है, तो क्या सर ऐसी प्रक्रिया है? सर क्यों उतारा है आपकी धर्मपत्नी को यहाँ पर? ऐसे आपके परिवार में क्या खासियत थी? कितने सालों से आप समाज सेवा में लगे हुए हो? देखो साहब, बात ऐसी है कि मेरा जो परिवार है वो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा से जुड़ा रहा है जी। और मैंने इस क्षेत्र में काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी सेवाएं दी है जी। और सभी लोगों ने मिलजुल कर क्या है कि मेरा नाम सर्वसम्मति से अनुमोदन किया था और उस पर किसी ने किसी भी प्रकार का कोई भी ऐतराज़ नहीं किया। हमारी पृष्ठभूमि हमारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से और पार्टी संगठन ने सर्वसम्मति से मुझे अपना उम्मीदवार बनाया और मेरी योग्यता को देखकर उन्होंने मेरा चयन किया जी। बातचीत करूं, आप शिक्षित होने के नाते आप शिक्षा के अंदर आपका काफ़ी प्रभाव रहा है, तो आप शिक्षा के अंदर क्या अभी काम करने वाले हो जो आपको लोग आपके ब्लॉक के बोर्ड लोग दें? मेरा मूल जो पेशा है वो शिक्षा है। एक अध्यापक होने के नाते मैंने इस क्षेत्र में अपने गांव में हमारे यहाँ पर जो चक है 16-17 केनन है, 2 RPM है, 4 RPM है, 6 RPM है, 7-9 RPM है, वहाँ से मेरा बड़ा लगाव रहा है। शिक्षा मेरा एक बहुत ही मतलब जो मूल उद्देश्य था शिक्षा का वो बच्चों को उत्थान के लिए था और मेरा जो परिणाम रहा है हमेशा ही अच्छा रहा है। और आगे भी मेरी जो शिक्षा के अंदर जो है हर प्रकार की जो शिक्षा है उसमें सहयोग देना, मूलभूत स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का बढ़ाना, इसके अलावा जो बच्चे छोड़ जाते हैं उन बच्चों को प्रोत्साहित करना, बालिका शिक्षा को और आगे ज़्यादा बढ़ाना। कुछ ऐसे हैं जहाँ पर क्या है कि बच्चे पढ़ नहीं सकते, उनके पास आर्थिक समस्याएं होती है, विशेषकर अल्पसंख्यक समाज है, उन बच्चों को क्या है कि मोटिवेट करके आगे बढ़ाना और जो होशियार बच्चे हैं उनको और ज़्यादा आर्थिक रूप से या अन्य प्रकार से सहयोग देकर उन बच्चों को आगे लाना मेरा शिक्षा के अंदर मुख्य उद्देश्य है जी। सर मैं अभी बातचीत करूं, आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो, आप अभी सरकार नहीं है आपके राजस्थान में, सेंटर में आपकी सरकार है, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कांग्रेस की सरकार है। आप कांग्रेस सरकार से किस तरह से अगर यहाँ के डायरेक्टर चुने जाते हो तो किस प्रकार से आप लेके आओगे जो कोई ग्रांट वगैरह होगी? देखो साहब, बात ऐसी है कि ऊपर मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता की सरकार है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो केंद्र की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लागू करें जी। वो हमारा जो बोर्ड बनेगा, जो भी हमारा प्रधान बनेगा, चेयरमैन बनेगा, उनके सहयोग से हम सभी पार्टी की नीतियों को, जो पार्टी की नीतियां हैं उन नीतियों को हम लागू करेंगे। विशेषकर जैसे इंदिरा आवास योजना है वो केंद्र द्वारा प्रसारित योजना है, उन योजना को जो पात्र उम्मीदवार है उन पात्र लोगों को क्या है कि वो मिल पाएगी सर? हाँ, पात्र लोगों को प्रयास करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को जो योजना का लाभ है वो योजना का लाभ मिले। इसके अलावा जो खाद्य सुरक्षा योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना में बहुत से लोग हैं जो अपात्र लोग हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत साधन सुविधा है वो उस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो हम ऐसे लोगों का सर्वेक्षण करा करें और पात्र लोगों को उनसे
जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी राज्य सरकार की भी जो नीतियां हैं, उन नीतियों को पंचायत के माध्यम से या हर प्रकार से क्या है कि उनको लागू करने का प्रयास करेंगे। जी सर, मैं भी बात करूं, आपकी सरकार नहीं है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे सड़कें की मैं बात करूं, सड़कें टूटी हुई है, कई बहुत खर्जर हालत है यहाँ पे। एक आपके जो ब्लॉक हैं पीछे से लाल कढ़ानी हो गया, रतनपुरा हो गया, कुछ चक हो गए 3-4 आपके, लेकिन वहाँ पे देखते हैं रास्ते नहीं है सड़कों को जोड़ने वाले, कोई भी रास्ते नहीं है मेन सड़कों को जोड़ने वाले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी पीछे, जितने भी चक हैं सब चकों में विधायक मटोरिया जी ने बहुत कार्य किए थे। रतनपुरा से क्या है कि किनानिया सड़क जोड़ी गई है, उसमें शिवपुरा है उसको जोड़ा गया है। इसके अलावा 6 RPM से क्या है कि 7 को जोड़ा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये किया गया है कि रास्ता नए होते हुए भी अंडरब्रिज का कार्य लाल खान ढाणी और 7 को जोड़ने के लिए लगभग जो देईदास या ढंडला जाते हैं तो 20 किलोमीटर का चक्कर लगता है। वो कार्य राहुल जी कसवा ने और विधायक जी ने क्या है कि वो कार्य करवाए हैं। इसके अलावा सड़कों का, हमारे क्षेत्र में सड़कों का अभिषेक मटोरिया जी ने बहुत ही कार्य किया है। और ये जो सरकार है लगभग इसको 2 साल हो गए, 2 सालों में यहाँ पर कोई भी किसी भी चीज़ का यानी मुहूर्त भी नहीं हुआ है, कोई भी सड़क या किसी भी प्रकार के कार्य नहीं हो रहे। जी सर, मैं बात करूं, अभी आप शिक्षित होने के नाते आपसे मैं पूछ ही लेता हूं, वेटरनरी हॉस्पिटल गांव के अंदर शायद तक नहीं मिल पाते हैं। ये केंद्र सरकार की भी स्कीम है कि गांव खोले जाएंगे, अभी स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नाम मात्र हैं, डॉक्टर नहीं है किसी गाँव के अंदर, किसी चक में पहुँच नहीं पाते। क्या सर वहाँ पर अवेलेबल करवाने का प्रयास करोगे आप? हमारा प्रयास रहेगा कि जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं से हमें वेटरनरी अस्पताल है या यहाँ पर कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो खुलवाएं। यहाँ पर जो केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर छोटा स्थान है। इसके अलावा वेटरनरी का है वो भी यहाँ पर क्या है कि LA से बैठता है। लेकिन हम इसको क्या है कि हमारा प्रयास रहेगा कि इन्हें एक अस्पताल के रूप में कन्वर्ट कराएं और अच्छे डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति करवाएं। जी, तो सर आपके सामने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी मौके पर सत्ता में है भी यहाँ पे, तो किस तरह का मुकाबला उन लोगों के बीच में आप देखते हो सर? सरकार कांग्रेस की है, कांग्रेस का प्रतिनिधि मेरे सामने है, लेकिन मेरा जो है वो व्यक्तिगत छवि और सरकार जो भाजपा की नीतियाँ हैं उन नीतियों के द्वारा मुझे बहुत कुछ समर्थन मिल रहा है और उन्हीं के समर्थन के बल पर क्या है कि मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं के बल पर मैं ये चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, तो सर लोगों के बीच में जो कितने की उम्मीद है कि आपको लोग वोट डाल पाएंगे, कितना का आप लोगों का मन टटोलने के अंदर कामयाब हो गए सर? मेरे कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, सभी कार्यकर्ता मेरे से ज़्यादा बहुत ही लगन से कार्य कर रहे हैं और सभी प्रकार का सहयोग जी मेरे कार्यकर्ता अब मेरे जो मतदाता हैं उन मतदाताओं से ले रहे हैं। क्या सर ये चुनाव है जो डायरेक्टरी के लिए के एक नाम है डायरेक्टरी के, या कहीं चेयरमैनी का भी आप ख्वाब मन में ले के आ रहे हो? नहीं, ये कोई ख्वाब नहीं है, पार्टी रीति नीति तय करेगी वही होगी। मैं कोई चेयरमैन का दावेदार नहीं हूँ। जी सर, अभी मेरा एक और सवाल रह गया, जो अभी मैं बात करूँ गांव के लोगों के अंदर, खास तौर पर राजस्थान के जो लोगों की बड़ी समस्या आती है वो है पानी की, लेकिन आपकी भी सहायता ब्लॉक के गांव के अंदर कई मैंने देखी है समस्या पानी की। तो पानी की समस्या है जो एक वाटर वर्क्स यहाँ पे या जलघर नहीं बन पा रहे कई गाँव के लोग, तो क्या कारण मानते हो सर आप? देखो ऐसा है, पीछे जो सरकार थी उस सरकार ने पानी के लिए बहुत से कार्य किए हैं। मेरा गांव अगर मानूं तो मेरे गांव में क्या है कि छोटी सी डिग्गी है, थोड़ा सा स्थान है, लगभग क्या है आधा बीघा ज़मीन है, उसमें एक ही डिग्गी है। और भाजपा सरकार ने क्या है कि प्रयास करके हमारे गांव में शमशान भूमि से 4 बीघा भूमि लेकर है और वहाँ पर भूमि क्या है कि वाटर वर्क्स के नाम से चिन्हित की गई है। और उसका क्या है कि सारा भाजपा सरकार भी सारा सब कुछ बजट बना के यानी 4 करोड़ रुपए उसके मंजूर हुए थे रतनपुरा गांव में। और वो 4 करोड़ का कार्य क्या है कि अभी सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद में उसका कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसके अलावा 16-17 केनन चक है, वहाँ पर भाजपा सरकार ने 4.5 करोड़ रुपए की वाटर वर्क्स की नई स्कीम यानी पुराना था उसको सारा बदल के नया कार्य उन्होंने शुरू कराया था। और प्रत्येक चक में उन्होंने क्या है कि पाइपें डालकर क्या है कि 2 में 7, 9 में 4 में 6 में सभी में पानी की व्यवस्था की है। पिचकराई में क्या है कि वाटर वर्क्स नहीं था, पिचकराई में भी क्या है कि भाजपा सरकार ने क्या है कि पानी की अच्छी सुविधा की है। इसके अलावा लाल खान ढाणी है, वहाँ पर भी क्या है कि भाजपा सरकार ने काफ़ी
प्रयास किए हैं। इसके अलावा हमारा जो क्षेत्र है यानी पीने की समस्या के अलावा जो मूल रूप से हम क्या है कि कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर यानी पानी की जो सिंचाई का पानी है, सिंचाई की पानी है, उसकी बहुत समस्या है। पानी कुछ जैसे खिनानिया है, इसके अलावा डंडेला माइनर है, इसके अलावा किंकरवाड़ी माइनर है या लाल खानड़ी जो माइनर जाते हैं, वहाँ पर 35-35 दिनों से बारियाँ आ रही है। और अगर बारियाँ पिट जाती है, एक नहर 7 दिन चलती है, 7 दिनों में बहुत कम पानी आता है तो बारियाँ पिट जाती है। तो बारियाँ पिटने का मतलब है कि 6 महीने की खेती है वो समाप्त हो जाती है। तो ये जो हम किसी भी प्रकार से ये सरकार के सामने धरना प्रदर्शन या कोई भी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों के द्वारा क्या है कि इस समस्या का निदान करवाने का प्रयास करेंगे। जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी सर मुद्दा आता है, कहीं न कहीं कई लोग कहते हैं हमारा नहीं मिलता, लेकिन अभी 3 अध्यादेश भी आ चुके हैं, कांग्रेस सरकार के लोग विरोध कर रहे हैं इसका, सर इसको किस नज़र देखते हैं? देखो, ये बहुत मतलब किसानों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। किसान हमेशा ही पिटता रहा है, बीमा के नाम पर हमेशा ही पिटता रहा है। एक छोटा सा वाहन होता है, उसका बीमा होता है और उसका पूरा क्लेम मिल जाता है। मोटरसाइकिल है, अगर उसका 20,000 का नुकसान होता है तो उसके 30,000 रुपये बीमा मिलता है। और किसान की खेती अब जिस प्रकार नहर नहीं आती, खेती पिट जाती है, ओलावृष्टि से पिट जाती है, अतिवृष्टि से पिट जाती है या सूखा पड़ने से पिट जाती है। तो ये जो स्कीम है, प्रधानमंत्री बीमा योजना स्कीम है, बहुत सही है। और इसमें क्या है कि बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ किया है। और अभी भी यानी जो वंचित थे, अभी पीछे क्या है कि लगभग 15 दिन का टाइम दिया था। वो जो कनेक्ट नहीं हुए थे, बीमा से जुड़े हुए लोगों का जो बीमा नहीं आया था, कनेक्ट नहीं हुए थे, भाजपा सरकार ने क्या है कि राहुल जी कसवा के सहयोग से क्या है कि उन्होंने दोबारा वो पोर्टल खुलवा कर क्या है कि उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। और भी आगे हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें आगे और भी ज़्यादा सुधार करवाएं। जी सर, आखिरी सवाल है सर, अभी क्या अपील करोगे आपके हमारे दर्शकों से और आपकी ब्लॉक की जनता से? अभी सर मेरा यही अनुरोध है, मेरे ब्लॉक के जितने भी मतदाता हैं, रतनपुरा से हैं, 16-17 से हैं, 2 RPM है, 4 RPM है, 6 RPM है, 7-9 है, इसके अलावा पिचकराई है, लाल खानरानी है। मैं सभी से मेरा अनुरोध है कि मुझे पूरा सहयोग देकर सफल बनाएं और मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। और उनकी जो भी किसी भी प्रकार की समस्या है, उन समस्या में क्या है कि तन मन धन से मैं अपना सहयोग करूँगा। चलो सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। चलो, ये थे मेरे साथ में मास्टर मोहन लाल जी, जिनकी धर्मपत्नी आपकी बार भारतीय जनता पार्टी से वार्ड नंबर 27 से चुनाव लड़ रही है। जनता की आवाज़ भी आपसे अपील करती है कि आने वाली 23 तारीख को पंचायती राज नियम के तहत अपना काम धंधा छोड़कर वोट डालने जरूर जाए और मास्टर जी जैसे अपने ईमानदार और एक नेक सभी इंसान को चुनने का प्रयास करें। धन्यवाद।